CSS यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज जो है पाकिस्तान में सबसे बड़ा और मुश्किल और बड़ा प्रेस्टिजियस एक इम्तिहान है जो माना जाता है। इसे पास करने वाले बराह रास्त किसी ज़िले के असिस्टेंट कमिश्नर लग जाते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तैनात हो जाते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, रेलवे ऑफिसर या सूबाई या वफाकी हुकूमत के किसी ऐसे ही ग्रेड 17 के आला ओहदे पर फाइज हो जाते हैं। इस बड़े इम्तिहान की तैयारी बड़ी मुश्किल है, बड़ी तगड़ी होती है, आपको पूरी दिलो जान लगा के इस एग्जाम, और कहा जाता है कि जब आप ये एग्जाम दे रहे हो तो और जिंदगी में आप कुछ ना हो, सिर्फ इसी की तैयारी कर रहे हो तो ही आप पास कर सकते हैं। इस मकसद के तहत कराची में एक CSS की तैयारी के लिए CSS कॉर्नर कायम किया गया है। बिल्कुल, और ये जो CSS कॉर्नर है इसकी खास बात यह है कि CSS पास करने वाले जो मौजूदा अफसरान हैं और जो साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिफारतकार, सीनियर अफसरान, वो CSS के इम्तिहान में बैठने वालों को मुफ्त तैयारी करवाते हैं यहाँ पर। यानी वो लोग हैं कि जिन्होंने ये इम्तिहान पास किया, वो किसी ओहदे पर पहुंचे, उन्होंने मुल्क की खिदमत की, कर रहे हैं। अब उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है कि अपने आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए भी काम किया जाए और उन्हें CSS की तैयारी करवाई जाए। तो ये जो CSS कॉर्नर है, इसमें किस तरह उम्मीदवारों को तैयारी करवाई जाती है, ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से CSS के इम्तिहान की इसमें जो है वो स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग होती है, क्या इसके हवाले से जो है वो चैलेंजेस हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर कराची ताहा सलीम साहब मौजूद हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहा। वालेकुम अस्सलाम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये इनिशिएटिव हमने तो थोड़ा सा अपने नाजरीन के सामने बताया, लेकिन इस इनिशिएटिव के बारे में आप हमें ज़रूर बताइए कि ये कैसे शुरू हुआ और ये इनिशिएटिव जो है वो कहाँ कहाँ लोगों को CSS की तैयारी करवा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पहले कि आपने मौका दिया मुझे ये इनिशिएटिव एक्सप्लेन करने का। इस इनिशिएटिव को तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया है और ये ड्यूरिंग इफ्तिखार शलवानी साहब जब वो एडमिनिस्ट्रेटर KMC थे और मैं उनकी टीम में था, तब हमने स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम फ्रेयर हॉल और फिर हम बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में 2 सेंटर्स चला रहे हैं इस वक्त। और इसके अंदर हमारा मोटिव ये है कि वो बच्चे जो कि अकेडमीज की फीस नहीं दे सकते या उनका ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि वो पे कर सकें, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट CSS की तैयारी कराएं और उनको गाइड करें, ना सिर्फ CSS के लिए बल्कि और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी उसको तैयारी कराएं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ रजिस्टर होते हैं, हमारी फैकल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज इनिशिएटिव ग्रो कर रहा है। और इसका मकसद यही है कि किसी तरीके से वो बच्चा जो अगर पे नहीं कर सकता किसी अकेडमी की फी, तो उसको उस तक हम पहुंचे और उसको हम ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आके CSS के या कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। क्या बात है। तो इसमें जो आपके पास जो तमाम लोग जो पढ़ाते हैं वो सारे वो हैं जो कि CSS कर चुके हैं और वो तमाम वॉलंटियर बेसिस पर काम कर रहे हैं? जी 80% वही हैं जो CSS कर चुके हैं। बाकी हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेसर हैं, टेक्निकल लोग हैं जो फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और ये सारे वॉलंटरी आते हैं, एक पैसा चार्ज नहीं करते और हम भी जो है कोई एक रुपए की फीस चार्ज नहीं करते किसी से भी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है। बिल्कुल, क्या बात है। सर ये बताएं कि आप लोगों के इस पूरे कोर्स में CSS करने वाले जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, जिन पे स्टूडेंट्स को मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है? एक के बारे में तो मैं जानती हूँ, इंग्लिश ऐसे में हमारी काफ़ी आवाम रह जाती है बेचारी। जी बिल्कुल, कंपलसरी के अंदर इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर काफ़ी आवाम रह जाती है। उसके अलावा इंग्लिश कॉम्पोजिशन में भी काफ़ी लोग रह जाते हैं। प्लस ये कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है जो कम बेश किसी की कम लेंथ है, किसी की ज़्यादा लेंथ है, लेकिन आपने जो आपका अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे रेलिवेंसी रख के आप अगर अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसके अंदर आप स्मूथली कर सकते हैं उसको। तो थोड़ी बहुत गाइडेंस की हर जगह जरूरत पड़ती है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, कौन कौन से ऑप्शनल सेलेक्ट करने चाहिए, इन सब चीज़ों पे आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती रहती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी ऐसे ऑफिसर के साथ जिसने CSS किया उसके साथ गाइडेंस के साथ करें तो शायद आपके चांसेस बढ़ जाएं। तो ये बताइएगा कि अब तक इस 1 साल के अंदर कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस सेंटर से इस्तिफादा हासिल कर चुके हैं? अब हमारी पिछले साल भी असल में हमने 2021 के लिए तैयारी कराई और अभी हमारी 2022 के बैच की तैयारी चल रही है और 2020 में हमने इंटरव्यूज की तैयारी कराई थी बिकॉज वी हैड जस्ट स्टार्टेड। तो 2021 में भी हमारे कोई 1000+ बच्चे रजिस्टर हुए थे एस्पायरेंट। इस बार भी हमारी जो रजिस्ट्रेशन है बियॉन्ड 1000 और हमारा नेक्स्ट बैच इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आ रहा है, उसका भी रिस्पांस बहुत अच्छा है। और ये कितने बजे शाम में होती हैं क्लासेस, दिन में होती हैं, क्या औकात कार होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग काम भी कर रहे होते हैं, और किस किस लोकेशन पे होती हैं? जी शाम को ही होती हैं, ऑफिस आवर्स के बाद जब ऑफिसर्स फ्री हो जाते हैं तो दे कम एंड दे टीच। और उसके अलावा फ्रेयर हॉल कराची में हो रही हैं इस वक्त, सेकंड आयशा मंजिल पे मरकज़ इस्लामी है वहाँ हो रही हैं।
और सिर्फ इधर तक महदूद ना रहे, इसलिए हम ऑनलाइन भी वी टीच ऑनलाइन एज वेल। तो यूट्यूब पे भी हमारा चैनल चल रहा होता है, सो दैट कोई भी हो अगर कराची से नहीं भी है और नहीं ट्रेवल कर सकता तो उसको लेक्चर्स मिल जाए। और अगर कोई रजिस्टर करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है रजिस्टर? हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर फॉर्म भी दे दिया है, फिजिकली जाके भी कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, उसमें रजिस्ट्रेशन में कोई इतना कोई खास कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्म है, वो आपने भरना है अपनी आइडेंटिटी के लिए एंड दैट्स इट। सही है। और ये भी बताइए कि जो लोग ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं, जिनके टाइम जो है वो 9 to 5 है या उसके अलावा कोई जॉब है, लोगों का ये मानना होता है कि आप CSS तब करें जब आप जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे, तभी आप CSS पास कर सकते हैं। क्या ऐसा ही है या वो जॉब के साथ भी CSS की तैयारी कर सकते हैं? लेकिन डिपेंड करता है, बहुत सारे लोग जॉब के साथ भी करते हैं, उनका हो जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ यही कर रहे होते हैं तब भी उनका नहीं हो पाता। इट्स आपके ऊपर है कि आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, गाइडेड तैयारी है नहीं है, मतलब एक एम के साथ कर रहे हैं या वेवर्ड तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता है। आई वुड से कि हार्ड वर्क के साथ साथ अगर स्मार्ट वर्क आपका नहीं होगा तब मुश्किल हो जाएगा। स्मार्ट वर्क, हाँ, ये स्मार्ट वर्क भी जरा एक्सप्लेन करें। CSS की तैयारी में ये स्मार्ट स्टडीइंग का क्या कॉन्सेप्ट है और कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये भी थोड़ा सा बताइएगा लोगों को। देखें, स्मार्ट वर्क यही है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सच इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनके आने के ज्यादा चांसेस हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिसके अंदर आप कम वक्त के अंदर ज्यादा तैयारी कर सकते हैं या उनकी रेलेवेंस और सब्जेक्ट के साथ भी है, तो ओवरलैपिंग हो जाए ताकि आप एक की तैयारी करें तो दूसरा भी आपके साथ हो जाए। ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आप मिलाएं तो उसको आप स्मार्ट वर्क कहते हैं। तैयारी आप 6 घंटे 8 घंटे भी अगर दिन में पढ़ रहे हैं फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑन एन एवरेज, तो ये ठीक होता है, इसमें आप कवर कर जाता है एक एवरेज स्टूडेंट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो 3 महीने 4 महीने पढ़ते हैं तब भी कर लेते हैं। कुछ को ज्यादा टाइम लगता है, वो साल भी लगा देते हैं, 1.5 साल भी लगा देते हैं। तो क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम है, इसके अंदर यू कैन नॉट से डिग्री में तो ये है ना कि आपने एक बार पढ़ के पास हो गया तो आपने MBA कर लिया या MBA कर लिया। ये कंपटीशन है, आपको दूसरे से बेहतर होना है, आपकी लक भी काम करनी चाहिए कि उस साल अगर बहुत ज्यादा लोग ने अच्छी तैयारी की है तो हो सकता है आप अनलकी हो जाएं थोड़े। तो बिल्कुल क्या आपकी और बिल्कुल सोहबत का असर इधर भी बड़ा मैटर करता है। ये बताएं फाइनली कि कुछ लोग ये भी कहते हैं, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो सहाफ़ी तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं और लोगों को कंसर्न भी होता है, इसलिए पूछते हैं कि हमारी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का जो मयार है एग्जाम का भी और ओवरऑल सर्विस डिलीवरी का भी, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिके कर गया है, मतलब डिक्लाइन कर गया है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या ऐसा है एग्जाम का मयार गिर गया है? वेल, आई डोंट नो कि एग्जाम का मेयार तो आई डोंट थिंक कि गिरा है, लेकिन उस हिसाब से हमारे लोग अपेयर नहीं होते जिस हिसाब से होना चाहिए। मतलब अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ देखें तो वहाँ पे 4 लाख 5 लाख बच्चे भी अपेयर होते हैं, हमारे यहाँ 15,000 20,000 हो रहे होते हैं। तो इसको बढ़ा के अगर हमारे पास 60-70 हज़ार भी हों तब जाके हमारे पास बेस्ट पॉसिबल जो है ना वो लॉट आएगी। प्लस इधर CSS के बारे में थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस भी हैं कि शायद मेरिट नहीं फॉलो होता, ये सारी चीजें, तो ये मिसकंसेप्शंस निकाल देनी चाहिए। CSS वन ऑफ द वेरी फ्यू एग्जाम्स है जिसके अंदर बिल्कुल 100% मेरिट के ऊपर काम होता है, और कोई भी स्टूडेंट हो कहीं से भी ताल्लुक रखता हो, अगर इफ ही इज गुड और इफ ही कैन डिलीवर तो वो बिल्कुल पास कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ताहा सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और CSS की तैयारी करवाने का ये प्रोजेक्ट जो है वो कराची में शुरू हो चुका है, और अगर आप CSS करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, अपने आप को इस काबिल समझ रहे हैं कि हाँ मैंने जाके पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को तब्दील करना है, तो बस फिर लेकिन आप सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी करें। लेकिन ये अगर ये जो बच्ची थी जो थी कंदील 1100 नंबर लेने वाली, ये अगर तैयारी करेगी तो ये तो, लेकिन उसको तो खैर उन बच्ची को तो अब तो उसको मेडिकल बनना है। लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे सिविल सर्विसेज के लोग हैं जो कि मुख्तलिफ फील्ड में फिर आगे निकल गए। कोई इनकम टैक्स कलेक्टर था, कोई कौन था, बहुत सारे तो हमारे मीडिया पर जो है वो तज्जियाकार भी हैं, लिखते हैं। तो ये डॉक्टर बन के भी CSS कर सकती हैं, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे हैं जो डॉक्टरी करके CSS करते हैं। तो ये बच्चे जो है ना, डॉक्टर मोहम्मद फैसल पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन जो फॉरेन ऑफिस के रहे हैं, वो एक सिविल सर्वेंट है, वो डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर थे। हाँ, ये जो बच्ची थी ना, ये वैसे तो सबके लिए मिसाल है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त कुछ परवेज़ भैयाना जो है वो सोच के, हम परवेज़ भैयाना सोच जो है जिन लोगों की, उनके लिए ये सेगमेंट डेडिकेटेड था। ये हिजाब वाली बच्ची जो है वो देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी ब्रेन की जो ग्रोथ है वो कहीं मुतासर नहीं होती है। ये सवाल भी करते हैं, ये जवाब भी देते हैं और टॉप भी करते हैं। तो अगर आपके जहन में कहीं किसी किस्म का कोई शायबा है कि जिन्होंने हिजाब लिया हुआ होता है उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो ये आपके लिए मिसाल खास तौर पर डेडिकेटेड कर दिया हमने आपको।